शान हूं कि नवाज शरीफ के होते हुए मोदी साहब क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान। अच्छा, हैरानकुन बात है। उनको जैसे पिछली बार जंप लगा के आ गए थे पाकिस्तान में, जंप लगा के से होते हुए, हाँ, जैसे भी उनको आ जाना चाहिए यहाँ पे। वो क्या would want the same rights as everyone else. You'd want the right to do jobs. You'd want the right to have your children educated there. पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि हम अमेरिका के हाथों इस्तेमाल हुए हैं और डॉलर्स लेके हम इस्तेमाल होते आ रहे हैं। पहली दफा ऐसा हुआ है कि फौज में तकसीम खत्म हुई है। अच्छा, पहली दफा ऐसा हुआ है कि अदलिया में तकसीम खत्म हुई है। ठीक है। पहली दफा मलक रियाज जैसे लोग किनारे किए गए हैं। अच्छा। अभी देखा होगा कुछ दिन पहले मीडिया में भी कुछ ऐसी तकसीम खत्म करने की कोशिश की गई है। ठीक है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल ब्राइट होने जा रहा है। अच्छा, ये गुर्बत और गलाजत जो है ना, ये दो डिफरेंट चीजें होती हैं। साल में क्या इंडिया इतनी पावर रखता है कि यूनाइटेड स्टेट्स से टकरा जाए? इंडिया ने अपने एहसानात किए बांग्लादेश के ऊपर, उन्हीं को आंखें दिखाने लग गया। पाकिस्तान ने बहुत सारे एहसानात किए अफगानिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान भी हमें आंखें दिखाने लग गया है। चाहे वो बॉर्डर के मामला हो, चाहे हमारे अंदरूनी मामला हो, चाहे बन्नू के कैंट हमले की बात की जाए, चाहे KPS सारेहा पेशावर की बात की जाए, यानी कि कहीं ना कहीं दाइश और TTP हमें मुलविस नजर आती है। तो हमारे एहसानों का भी बदला हमें एहसानों में या नेकी में नहीं मिला, और इंडिया ने को भी इसी तरह जो बांग्लादेश के साथ उनके मामलात है उनका भी उनको वैसे एहसानात का जो बदला मिलना चाहिए था या जिस तरह उनके ताल्लुकात रहने चाहिए थे वैसे नहीं रहे उनके साथ। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि अफगानिस्तान हमसे अच्छे ताल्लुकात रखे सिर्फ इस बात पे कि हमारा रिलीजन सेम है। ठीक है, ऐसे तो नहीं हो सकता। आपने उनकी पिछली नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया मार मार के। अच्छा, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये नस्ल आपके साथ लॉयल हो। पड़ोसी मुल्क की क्या ही बात है कि अब उनकी तारीफ ही की जा सकती है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि हमारी आंखों के सामने कि उन्होंने तरक्की की है, अपने आप को मनवाया है। एस्टेब्लिशमेंट भी तो बेहतर नहीं ना करती, कहीं ना कहीं वो सियासत में जब मुदाखलत करती है तो एस्टेब्लिशमेंट के इस रवैये का अवाम फिर एहतजाज तो करती है। अवाम तो अमन कायम किया था। बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, अगर इतनी पावर में थे, इन्होंने अमन कायम कर लिया, तो अब क्या प्रॉब्लम है कि दोबारा से दहशतगर्दी सर उठा रही है। तारीख के लिहाज से बात की जाए, अगर खारजा पॉलिसी के लिहाज से बात की जाए तो इंडिया हमसे बेहतर है, हमसे खराब ये है। वक्त की जरूरत है कि पाकिस्तान और इंडिया में नफरत पैदा की जाए। अच्छा, ये वक्त की जरूरत है कि पाकिस्तान और इंडिया और चाइना में नफरत पैदा की जाए। वो इस कदर पाकिस्तान से नफरत करें कि हमें इंडिया से ज्यादा अब अफगानिस्तान का बॉर्डर सेव करना पड़े। लोग हैं वो इमरान खान के साथी हैं। अच्छा। वो एंटी जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है उसके मुखालिफ हैं। अच्छा। तो क्योंकि मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका एक पेज पे हैं, ठीक है। इसलिए उसने किसी हद तक कहा है कि नफरत की यही वजह समझती कि हमने उनको इक्वल हकूक प्रोवाइड नहीं किया, हमने इक्वल उनको स्टेज तो प्रोवाइड बड़ी दूर की बात है, हमने कई जगह पे उन्हें इंसानी हकूक भी प्रोवाइड नहीं किए। जी जी। अमेरिका पॉलिटिकली फारग मुल्क है। इंडिया हाँ जी। अच्छा, इंडिया पॉलिटिकली फारग मुल्क है। कैसे, कोई एक एग्जांपल दे। मैं- अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। यूनाइटेड स्टेट के सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान को मुबारकबाद और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. This was a very momentous day for those 13 families who I actually got to know very well, most of them, whose children were murdered, and the many people that were so badly, over 42 people, so badly injured on that fateful day in Afghanistan. What a horrible day. बात यह थी कि अफगानिस्तान के अंदर एक टेररिस्ट था जिसको पाकिस्तानी इंटेलिजेंट फोर्स ने पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। लेकिन इसके दूसरे रुख में Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada. Have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. And we give so much help militarily and in so many other ways to South Korea. But that's what happens. This is happening by friend and foe. This system is not fair to the United States and never was. And so on April 2nd, I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. That's not, just one day cost us a lot of money. But we're going to do it in April. I'm a very superstitious person. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will
tariff them. That's reciprocal, back and forth. हमने ये देखा कि पूरी यूरोप के ऊपर 100% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया है और इंडिया का भी नाम लिया और चाइना और अनदर कंट्रीज का भी नाम लिया है। लेकिन इसकी शुरुआत तब हुई जब नरेंद्र मोदी से यूरोप के सदर ने मुलाकात की, प्रेसिडेंट ने मुलाकात की। उसके बाद ये एमओयू साइन हुआ कि फ्री हम ट्रेड करेंगे पूरे यूरोप के साथ, जिसका जवाब तकरीबन 6 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह दिया कि पूरे यूरोप अब स्टार्ट जो किया है वो यूरोप से टैरिफ लगाना शुरू कर दिया और इंडिया, चाइना और रशिया का भी ब्रिक्स करेंसी जिन्होंने लॉन्च करनी थी ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर, उन्होंने टैरिफ लगाने का ये कह दिया है। और यूक्रेनी सदर ने बहुत बड़ा यू टर्न मारा है। आज से 3 दिन पहले जब डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई थी तो जिल्लत अमेज तरीके से उनको जलील किया गया और वो सीधा लंदन पहुंच गए और बर्तानिया से उनको काफी ज्यादा एड मिली। लेकिन एकदम से यूक्रेन Received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. We do really value how much America has done to help Ukraine maintain its sovereignty and independence. यूक्रेनी सदर का ये यूटर्न पूरी यूरोप कंट्री को हिला कर रख दिया है। आइए पाकिस्तानी पब्लिक से बात करते हैं और रिएक्शन लेते हैं कि अमेरिका जो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है, आखिर पाकिस्तान की तरफ क्यों देख रहा है और क्या इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात खराब होने जा रहे हैं और पूरा यूरोप अब क्या करेगा, क्योंकि अमेरिका से अब दुश्मनी मोल तो ले ली थी यूक्रेन के पीछे लगकर, लेकिन अब तो यूक्रेन ने भी यू टर्न मार लिया है कि सबसे पहले अमेरिका डिफॉल्ट में जा रहा है। आपको पता होगा $34 ट्रिलियन का मकरूज है, वो उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। वो मकरूज कैसे हुआ, पूरी दुनिया को उसने एड्स दी, मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाए, जिसकी वजह से वो इस वक्त पोजीशन में है कि वो अपने आप को समेटे, जैसे पाकिस्तान ने समेटा है काफी हद तक। ठीक है। और इसके बाद वो जो मुंह से बकता है वो बेसिकली अंडरग्राउंड काम होते हैं सारे। अच्छा। क्योंकि वो एक मीडिया टाइप पर्सन है, जैसे हमारा इमरान खान था। अच्छा। इसलिए इनको बोलने की आदत है। वर्ल्ड ऑर्डर के, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लोग जो एस्टेब्लिश करते हैं वर्ल्ड को, वो बोलते नहीं है, वो ये कार्रवाई खामोशी से डाल देते हैं। लेकिन वो क्योंकि इस वक्त आपने देखा होगा अमेरिका को, रशिया को काफी हद तक इन्होंने घेर लिया हुआ है। ठीक है। अब गर्म पानियों की तरफ रशिया आ नहीं सकता। सही है। तो इसलिए उसके पास खुली आजादी है कि वो अपनी मनूवर करे और अपने आप को समेट के ये डेफिसिट से बचाए जिसमें वो शदीद फंसा हुआ है। ठीक है। आपने वहाँ करप्शन तो देखी होगी, 4-4 साल के लोग वो ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, 1000 साल के लोग इंश्योरेंस वो ले रहे हैं। एक तरह से उसकी पॉलिसियां अच्छी हैं अमेरिका के लिए। अच्छा, सही है। ऊपर से कनाडा को $200 अरब दे रहा है सालाना, और वो उसके बदले में शायद इतना रिट्रीव नहीं कर रहा कनाडा से। ठीक है। फिर वो जो आइसलैंड गालबन फारिग पड़ी हुई है, वो भी शायद उसके किसी काम की है। इसी तरह वो जो मेक्सिको की क्या है, एग्जैक्टली जो नहर है, हाँ, उसको भी वो अपने नाम से मंसूब करना चाह रहा है। तो मसला सिर्फ ये है कि वो सिर्फ बोल के वो काम कर रहा है, वरना वर्ल्ड पावर जो है वो अंडरग्राउंड ये काम डाल देती है। यानी कि वो करके दिखाते, बोलते नहीं है, जो सुपर पावर होते हैं। जो पाकिस्तान को मुबारकबाद दी है, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी को जो मुबारकबाद दी है, आपके ख्याल में ये वाकई मुबारकबाद है या कुछ और है? मैं आपको बताऊंगा इस सिलसिले में। आपने देखा होगा जहां जहां से सीपे गुजर रहा है वहां पे इस वक्त टेंशन है। ओके। मसलन आप गिलगित बल्तिस्तान में चले जाएं, केपीके में चले जाएं, अफगानिस्तान में चले जाएं, या फिर बलूचिस्तान में चले जाएं, जहां से सीपे गुजर रहा है वहां पे कुछ लोग उसके मुखालफत है, वरना सिंध देखें पूरा सुकून है, पंजाब देखें पूरा सुकून है। ठीक है। अब उस पट्टी पे जो भी लोग हैं वो इमरान खान के साथी हैं। अच्छा। वो एंटी जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है उसके मुखालिफ हैं। अच्छा। तो क्योंकि मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका एक पेज पे हैं, इसलिए उसने किसी हद तक कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट भी तो बेहतर नहीं ना करती, कहीं ना कहीं वो सियासत में जब मुदाखलत करती है तो एस्टेब्लिशमेंट के इस रवैये का अवाम फिर एहतजाज तो करती है। पहली दफा ऐसा हुआ है कि फौज में तकसीम खत्म हुई है। अच्छा। पहली दफा ऐसा हुआ है कि अदलिया में तकसीम खत्म हुई है। ठीक है। पहली दफा मलक रियाज जैसे लोग किनारे किए गए हैं। अच्छा। अभी देखा होगा कुछ दिन पहले मीडिया में भी कुछ ऐसी तकसीम खत्म करने की कोशिश की गई है। ठीक है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल ब्राइट होने जा रहा है। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान
पे जो मुखालफत थी, जो बेनजीर के दौर से शुरू हुई थी, जिसके खिलाफ नवाज शरीफ ने अदालतों में हमला किया, फिर नवाज शरीफ को हटाया गया, मुशर्रफ को लाया गया, मुशर्रफ को हटाया गया, नवाज शरीफ को लाया गया, इमरान खान को लाया गया, नवाज शरीफ को हटाया गया, व्हाट्सएवर की चलती रही। लेकिन अब वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है कि एक फोर्स जो थी, जो किसी की भी हमायती थी, चाहे लेफ्ट की या राइट की, वो कू में आ गई है। अच्छा, इंशाल्लाह पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नेसेसरी है और इंशाल्लाह होके रहेगी। आप नहीं समझते कि सर कि जो हमारी जिस तरह अमेरिका ने फैसले किए हैं कि नरेंद्र मोदी ने अब कह दिया कि मैं यूरोप के साथ आपको फ्री मैं टैरिफ बात के ऊपर, मतलब कोई हम टैक्स नहीं लगाएंगे, कोई टैरिफ नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं। मैं बताता हूँ, जी जी, अमेरिका पॉलिटिकली फारग मुल्क है। इंडिया, हाँ जी, अच्छा, इंडिया पॉलिटिकली फारग मुल्क है। कैसे, कोई एक एग्जांपल मैं बता दें। 1947 में पाकिस्तान बना, ठीक है, बांग्लादेश में मुसलमान इकट्ठे किए गए, पाकिस्तान में मुसलमान इकट्ठे किए गए। वो लैंड जो अमेरिका को चाहिए थी, वहां पे उसने अपनी मर्जी के 2 मुल्क बना दिए। ठीक है, बीच में बहुत बड़ा खिता है जिसको कोहमालिया ने कवर किया है, वो इंडिया है। अच्छा, ठीक है, वो उनके लिए पॉलिटिकली बेकार है। उनके लिए कारामद क्या चीज है? दर्रा खैबर या बांग्लादेश वाला इलाका, जहां से गर्म पानी को अप्रोच चाइना रशिया करता है, इधर से चाइना रशिया गर्म पानी को अप्रोच करता है। तो पॉलिटिकली इंडिया बेकार है, ज्योग्राफिकली। अच्छा, और लेकिन फिर भी इतनी बड़ी इकोनॉमी कैसे सर? थोड़ा सा डिसएग्री। आपकी नॉलेज माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी चीजों पे मैं डिसएग्री करूंगा। तो अगर इस कमाई और चीज है, अच्छा, जोग्राफिया पॉलिटिकल सियासत और चीज है, ठीक है, कमाने के लिए टैक्स लगाना और चीज है, सही है, वो और चीज है। लेकिन इंडिया पॉलिटिकली बेकार मुल्क है। अच्छा, और वैसे खुददारी के लिहाज से बात की जाए, अगर खारजा पॉलिसी के लिहाज से बात की जाए, तो इंडिया हमसे बेहतर है, हमसे खराब है? वक्त की जरूरत है कि पाकिस्तान और इंडिया में नफरत पैदा की जाए। अच्छा, ये वक्त की जरूरत है कि पाकिस्तान और इंडिया और चाइना में नफरत पैदा की जाए। अच्छा, ये वक्त की जरूरत है कि बांग्लादेश और इंडिया में नफरत पैदा की जाए। कर कौन रहा है? अमेरिका या वो वर्ल्ड जो एस्टेब्लिशमेंट जो इसको कायम करना है, वो इस हद तक कामयाब है। अच्छा, अभी देखिएगा चाइना और अमेरिका में, इंडिया में क्या फटा है? नथिंग। पीस ऑफ लैंड। पाकिस्तान और इंडिया में क्या? पीस ऑफ लैंड, नथिंग। वी आर लाइक इंडियन। और चाइना और इंडिया इतने दूर हैं एक दूसरे से, इतना करीब होना चाहिए उनको कि उनको बीच में मुफ्त में लड़ाई की हुई, मुफ्त में लड़ाई। आप क्या समझते हैं कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, या फिर ये जो चल रहा है हमारा? मैं तो परेशान हूँ कि नवाज शरीफ के होते हुए मोदी साहब क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान। अच्छा, हैरानकुन बात है। उनको जैसे पिछली बार जंप लगा के आ गए थे, पाकिस्तान में जंप लगा के से होते हुए, हाँ, जैसे भी उनको आ जाना चाहिए यहाँ पे। वो कहते हैं भाई यहाँ पे पता नहीं है सर, वो सीधी सीधी बात ये करते कि भाई हमें पता नहीं है कि आपके इदारों से बात करनी है, आपको वज़ीर आज़म से बात करनी है, आपका नुमाइंदा नहीं है कोई। उनको पता लग गया ना कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है। अच्छा, शहबाज शरीफ जो फिलहाल डिप्लोमेटिक टाइप का लीडर है, उसी से उनसे ही उसकी बात करवानी है। तो क्योंकि पाकिस्तान में अब सब एक पेज पे है बज़ाहिर। तो अब तो अच्छा पाकिस्तान मेरे हिसाब से इस वक्त मुस्बत पैगाम है, क्योंकि तकसीम नहीं है, लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, पावरें जो मुखालिफ कमजोर हो चुकी हैं। तो इंशाल्लाह पावर डिवाइड ही हो चुकी है आपके ख्याल में? डिवाइड तो तब होती है ना जब बराबर हो। तो ये पावर इनबैलेंस हो चुकी है, एक पावर इन्फ्लुएंस में आ चुकी है। यानी कि जिस साइड पे शायद जनरल बाजवा थे, या जिस साइड पे वो दूसरा था जो उससे पहले था, रहील शरीफ वगैरह, या जिसका इमरान खान इशारा करता था, या फैद वो नुकरे लग गए हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान में जिस फौज को गालियां दी जाती है ना, वो फौज जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को बदनाम किया गया था फौज को, वो मकसद अब खत्म हो चुका है। अच्छा, अब हमें इस फौज को सपोर्ट करना चाहिए ताकि हम पाकिस्तान को आगे लेके जाए। जो ही हम एम्पावर होंगे, आप में जो पहले गुरबा के बच्चे थे, माशाल्लाह अब हम पढ़ चुके हैं। हम कोई चार्टर अकाउंटेंट है, कोई बीकॉम है, कोई व्हाटएवर, हम काफी फर्क पड़ चुका है। अब हमें मजीद बढ़ना चाहिए आगे, और दुनिया को अपनी पैराए से जांचना चाहिए। सर, ऐसा लग रहा था इलेक्शन से पहले कि ताल्लुकात बेहतर करेंगे, उन मुल्कों के साथ खराब हो रहे, और जो इलेक्शन से पहले लग रहा था कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात खराब होंगे, वो पाकिस्तान के साथ बेहतर कर रहे हैं। क्या समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस पॉलिसी के तहत यूनाइटेड स्टेट को लीड कर रहे हैं? देखिए, अब जिस तरह मुशर्रफ साहब का नारा था ना, सबसे पहले पाकिस्तान, इसी तरह मुशर्रफ का भी नारा, इसका डोनाल्ड ट्रंप का भी यही नारा है कि सबसे पहले अमेरिका। अच्छा, और उसने इसका सबूत भी दिया है कि वो आते ही उन पॉलिसीज पे काम कर रहा है जिससे वो वो दूसरी कंट्रीज को इमदाद दे रहे थे, उनकी इमदाद बंद कर रहे हैं, दूसरों से टैक्सेस वसूल करना चाह रहे हैं, वो अपने अमेरिका के लिए करना चाह रहे हैं। और अपना दूसरी ये बात कि वो दुनिया के लिए जिन मुल्कों से उन्हें राब्ते बनाने थे, उन्हें जिस मुल्क से भी राब्ता बनाएंगे वो अपने मुफाद के लिए बनाएंगे, वो चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो। अमेरिका अपने मुफाद पे ही हमेशा जाता है।
ठीक है, देखिए पाकिस्तान को जो मुबारकबाद दी, आप ऐसे पाकिस्तानी उस मुबारकबाद को कैसे देखते हैं कि हमें उन्होंने एक स्पेशली पाकिस्तान का नाम लेके मुबारकबाद और शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का? नहीं जी, वो तो शेम ऑन अस के हमारे लिए बायस शर्मिंदगी होती है कि हम हमेशा अमेरिका के आगे टिश्यू पेपर की तरह यूज होते हैं। अच्छा। उन्होंने पहले भी एक पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि हम अमेरिका के हाथों इस्तेमाल हुए हैं और डॉलर्स लेके हम इस्तेमाल होते आ रहे हैं। अब उसने अगर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है तो अपनी चंद जानों के ऊपर जो बंदा उनके हवाले किया गया उनके लिए, और जो पाकिस्तान के इतने हज़ारों लोग शहीद हो चुके हैं उसके लिए उसने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का। वो तो सिर्फ उस बंदे के लिए कर रहा है ना कि जो अमेरिकन मरे थे किसी हमले में और पाकिस्तान ने पकड़ के बंदा हवाले कर दिया और उसने शुक्रिया अदा कर दिया। अगर ट्रंप को शुक्रिया अदा करना था तो उन हजारों लोगों की शहादतों का करना था यानी जो कि उसने कहीं ना अभी कहीं अमेरिकन पाकिस्तानियों के कर्जदार है, वो हमारा शुक्रिया था, यानी कि वो हमारे एहसानों के नीचे दबे आपके ख्याल में? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि अमेरिका हमारे किसी एहसान को मानता ही नहीं। तो वो दबेगा कैसे? नहीं, शुक्रिया तो आप कर दिए, मतलब तो यही है ना, एहसान तो माना ना कोई तो माना ना अमेरिका का। अगर शुक्रिया अदा कर ही दिया है ना तो ये एक बड़े खतरे की घंटी है, ताकि उनको हमसे कोई और गर्ज ना हो। जिस तरह अफगानिस्तान से अपना असलहा वापस लेना चाह रहे हैं। अच्छा। तो असले की उन्हें क्या जरूरत है? एक पॉलिसी तैयार कर रहे हैं कि दोबारा से किस तरह खिते में एंटर हुआ जाए या अपना इख्तियार बढ़ाया जाए। तो उनके लिए आज आके सिर्फ एक पाकिस्तान ही है, इसी को दबा लेते हैं, इसी को पैसे दे लेते हैं, इसी को दबा लेते हम हैं। अपने पड़ोसी मुल्क की अगर बात करें, आज से तकरीबन 5 से 6 दिन पहले यूरोप का एक वक्त वहां पर आया, वहां पर एक MOU साइन हुआ कि हम यूरोप के साथ कोई टैरिफ नहीं लगेगा, वो इंडिया के साथ ट्रेड करे, वो पूरा यूरोप इंडिया के साथ ट्रेड करे और इंडिया उनके साथ ट्रेड करे, यानी कि कोई टैक्स नहीं लगेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त पूरी, अगर खित्ते को भी मैं कह दूं, अगर पूरे खित्ते को भी ये भी कहना गलत ना होगा, टैरिफ की जद में और 100% टैरिफ लगा दिया है इंडिया के ऊपर, रशिया के ऊपर, ब्राजील के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर, यानी कि कोई इस तरह का मुल्क नहीं बच रहा डोनाल्ड ट्रंप के कैद से। नहीं, जहाँ तक ट्रंप की बात आपने की वो मैं पहले कह चुका हूँ कि वो अपने अमेरिका के लिए करेगा और वो अपने मुल्क के लिए बिल्कुल ठीक कर रहा है। अच्छा। एक चीज, और दूसरी ये बात है कि आपने पड़ोसी मुल्क का कहा, तो पड़ोसी मुल्क की क्या ही बात है कि अब उनकी तारीफ ही की जा सकती है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि हमारी आंखों के सामने कि उन्होंने तरक्की की है, अपने आप को मनवाया है और हर फील्ड में। ठीक है, तो मतलब वो कोई भी हो, पड़ोसी मुल्क हमारा हिंदुस्तान हो गया, अफगानिस्तान भी है, दूसरी कंट्रीज भी हैं, तो मतलब ये है कि इंडिया ही क्यों ग्रो कर रहा है। वो एक कंट्री है और अपने आप को वो साबित भी कर रही है। सर, अफगानिस्तान की अगर और बात की जाए, जैसे कि इंडिया ने अपने एहसानात किए बांग्लादेश के ऊपर, उन्हीं को आंखें दिखाने लग गया। पाकिस्तान ने बहुत सारे एहसानात किए अफगानिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान भी हमें आंखें दिखाने लग गया है, चाहे वो बॉर्डर के मामला हो, चाहे हमारे अंदरूनी मामला हो, चाहे बन्नू के कैंट हमले की बात की जाए, चाहे KPS सारेहा पेशावर की बात की जाए, यानी कि कहीं ना कहीं दाइश और TTP हमें मुलविस नजर आती है। तो हमारे एहसानों का भी बदला हमें एहसानों में या नेकी में नहीं मिला, और इंडिया ने को भी इसी तरह जो बांग्लादेश के साथ उनके मामलात है उनका भी उनको वैसे एहसानात का जो बदला मिलना चाहिए था या जिस तरह उनके ताल्लुकात रहने चाहिए थे वैसे नहीं रहे उनके साथ। भाई देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये जो एक गेम है ना, आप इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते। अच्छा। हम इंटरव्यू में इन चीज़ों को बता नहीं सकते, जानते नहीं है। ये एक डर्टी गेम है। अच्छा। ठीक है, और ये ग्लोबलाइज गेम है। इसको जो बड़े लोग हैं ना, जिनको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, ये वही करते हैं। ये अगर हम अपने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे आ जाए तो हमारे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो इदारे थे, इन्होंने तो अमन कायम किया था। बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, अगर इतनी पावर में थे, इन्होंने अमन कायम कर लिया, तो अब क्या प्रॉब्लम है कि दोबारा से दहशतगर्दी सर उठा रही है? मतलब किसी की तो मर्जी इसमें शामिल है तो हो रहा है ना। पाकिस्तान इतना गया गुजरा नहीं है कि वो पाकिस्तान में कोई भी आके दहशतगर्दी करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी अपनी पावर में है, लेकिन अभी इस पावर के अलावा एक डर्टी गेम हो रही है बॉर्डर्स की तरफ से। ठीक है, वो इंडिया की तरफ से भी है, अफगानिस्तान की तरफ से भी है। अब हर कंट्री के अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। अभी आपने इंडिया का अपना कहा जी,
उन्होंने बांग्लादेश के साथ किया, बांग्लादेश आंखें दिखा रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ किया, वो आंखें दिखा रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात नहीं है। ये जो डर्टी गेम कर रहे हैं ना चंद लोग जो एस्टेब्लिशमेंट में बैठे होते हैं, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं इसमें मुलविस आपके ख्याल में? बिल्कुल क्यों नहीं है, क्योंकि आपका ग्रेटर इसराइल कायम होना है। अच्छा, ग्रेटर इसराइल कायम होना है, ये उसी की कड़ियाँ हैं, उसी के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है। और खासकर पाकिस्तान ट्रम्प ने भी तो ग्रेटर अमेरिका का नारा लगा दिया है, मोदी ने ग्रेटर इंडिया का नारा लगा दिया। ये आखिर ग्रेटर जा किधर रहा है? ये कई छोटे छोटे मुल्कों को ये ब्रेकफास्ट समझ के खा ना ले गई। ये सारी जितनी भी ब्रांचेस हैं ये ग्रेटर इसराइल की हैं। अच्छा। और वो इस पट्टी में होना ही होना है। अच्छा। ठीक है, ये वो डर्टी गेम है जो आम आदमी की समझ में नहीं आ सकती। जब आपके बॉर्डर्स के ऊपर क्लैश होना शुरू हो जाए, जब बम ब्लास्ट होना शुरू हो जाए, तो इसमें एक डर्टी गेम शामिल होती है। अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात आप बेहतर आगे होते नजर आ रहे हैं, या फिर ये टैरिफ के जो देखा है और जो यूरोप के साथ उन्होंने अपने ताल्लुकात बढ़ाए, अमेरिका से इंडिया के ताल्लुकात खराब होते नजर आ रहे हैं हमें? नहीं, इंडिया के मामलात आपको दूसरी कंट्री से खराब होते नजर नहीं आएंगे, सिर्फ वो बातों में रहेंगे। अलबत्ता पाकिस्तान की बात है कि पाकिस्तान अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो ज़रूर बुरे होते नजर आते हैं। आप कहते हैं कि अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, मैं कहूँगा कि आने वाले दिनों में इनके लिए एक जो गवर्नमेंट के लिए बटन बढ़ेगा। ठीक है, तो अमेरिका सिर्फ अपनी पॉलिसी पे काम करेगा, उसने पाकिस्तान के मुफाद नहीं देखने। पाकिस्तान एक गरीब लाचार सा बेयारो मददगार कंट्री है इस वक्त, तो इसको वो हर हाल में दबाएंगे। एटमी कुव्वत है हम, फिर क्यों बेचार लाचार हैं हम? नहीं, एटमी कुव्वत कागजों में है। अब तो बड़ी शर्मिंदगी सी होती है कि जो एक आम बंदे की लाइफ गुजर रही है, ठीक है, तो एटमी ताकत हमने क्या करनी है जब आप अपने रोजगार से ही सेटिस्फाई नहीं है, अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे पा रहे, सेहत का आप ख्याल नहीं रख रहे, तालीम का आपके मुल्क में नहीं है, तो एटमी पावर को क्या करना है? वो देखें कितनी कंट्री हमारे लेफ्ट राइट पे तबाह बर्बाद हो गई हैं। जब ग्लोबलाइज एस्टेब्लिशमेंट जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो जब मारना चाहेगी तो वो आपको एटमी पावर होते भी मार देगी। ठीक है, क्योंकि वो आपको इक्तिसादी तौर पे मार रहे हैं। आप हर रोज नए से नए कर्जे ले रहे हैं, तो उस एटमी पावर को क्या करना है कि जब आप इक्तिसादी तौर पे जीरो हो गए और मोहताज हो गए पूरी दुनिया के, आप कैसे चला पाएंगे कि जब आपने उन्हीं लोगों के पैसे देने हैं कि जो आपको मार रहे हैं। उसमें अमेरिका भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, और टू बी पॉइंट आपको कहूँ कि ग्रेटर इजराइल की गेम है और वो होना ही होना है। पाकिस्तान अगर अपनी उस खुद मुख्तारी के ऊपर नहीं आता तो इसको मार पड़नी है, और वो हम देख रहे हैं कि पड़ रही है। आई एम नॉट श्योर कि आप मुस्बत किसको कहते हैं। मतलब मुझे इस बात से बड़ी मुशर्रफ ज़माने वाली वाइब्स आ रही हैं कि हम गन फॉर हायर हैं, उसके लिए जो इनफ पैसे दे सकता है और फिर जो वो काम कहेंगे हम कर सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ उसका हमारी अपनी कंट्री पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो मुस्बत किस सेंस में आप इसको कह रहे हैं? आई एम नॉट श्योर। अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर हम उनके कहे पे जो वो कहेंगे करते जाएंगे तो दोबारा से पैसा आना शुरू हो जाएगा इस मुल्क में, तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उस पैसे की कॉस्ट क्या है असल में? आपने पहले जो 9 साल मुशर्रफ के बर्दाश्त किए हैं, उसके बाद जो उसके रिपरकशंस थे वो आप तकरीबन 15 साल देखते रहे हैं। Exactly. तो हार्डली अभी आप 2-4 साल पहले उससे निकलना शुरू हुए थे, तो आप दोबारा उस रास्ते पे चल पड़े हैं। तो इसमें क्या मुस्बत है? मतलब लॉन्ग टर्म क्या मुस्बत है इसमें, आप मुझे बताएं ना। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करना पाकिस्तान के, और डोनाल्ड ट्रंप का मुबारकबाद देना पाकिस्तान को, क्योंकि हम जब डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन मुहिम चल रही थी तो तकरीबन वो एंटी पाकिस्तान ही बात कर रहे थे, लेकिन एकदम से पाकिस्तान के हक में आ जाना, और इंडिया के वो बहुत ज़्यादा हक में थे, लेकिन इंडिया के ऊपर 100% टैरिफ लगाना, चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगाना, यूरोप के ऊपर टैरिफ लगाना, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? आखिर डोनाल्ड ट्रंप करने क्या जा रहे हैं? अपने मुल्क के मफादात को वो आगे रख रहे हैं या फिर उनका कुछ प्लान और है? यार मैं पर्सनली जो है ना वो ट्रंप को समवट पसंद करता हूँ, और उसकी वजह ये है कि जितने भी अमेरिकी सदर आए हैं वो बला के हिपोक्रेट्स थे। अच्छा। ठीक है, तो ट्रंप की एटलीस्ट ये उनको क्रेडिट देना चाहिए इस बात का कि वो जो सोचते हैं वही बोलते हैं। अच्छा। ठीक है, तो अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो आई वुड प्रेफर कि आप मुझे आगे बोलेंगे यार तुम मुझे नहीं पसंद। ठीक है, वाई वुड आई वॉन्ट समवन जो मेरे मुंह पे मीठा मीठा है और पीछे जाके जो मर्जी करता रहता है। और दूसरी बात ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट्स में ना बड़ा बिग ब्रदर कॉम्प्लेक्स रहा है कि भाई वो
वो जो है ना उन्होंने दुनिया को चलाना है, और ट्रम्प इस बात से थोड़ा सा हट के, और वो चाहते हैं कि भाई मैं अमेरिका को जो भी बेनिफिट हो सकता है वो दूं, क्योंकि उन पे जिम्मेदारी है यूएस सिटीजन्स की, पूरी दुनिया के सिटीजन्स की नहीं है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट की जिम्मेदारी तो बनती है सुपर पावर की कहीं ना कहीं अपने छोटे ममालिक का ख्याल करना। लेकिन जिस तरह वो 100% टैरिफ लगा रहे हैं, आया कि वो अपने मुल्क के लिए बेहतर होगा उनके अमेरिका के लिए, या फिर वो नई मुश्किलात में डाल देंगे? क्योंकि 100% टैरिफ देना किसी भी मुल्क के लिए आसान नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक एक्शन है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग यूएस की कंज्यूमर बेस्ड इकानमी का फ़ायदा उठा चुके हैं। चाइना ने इससे बहुत कमाया है, कनाडा इससे कमाता रहा है, तो वापस इंडस्ट्रियलाइजेशन को आई थिंक वो यूएस में ही कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं कि जो चीज़ें वहाँ ईजाद होती हैं वो वहाँ मैस लेवल पे प्रोड्यूस भी हों, क्योंकि जॉब्स उनके पास से बहुत सारी चली गई हैं इन द लास्ट 20-30 ईयर्स। ठीक है, तो आई थिंक वो दोबारा जॉब्स बनाना चाहते हैं मार्केट में। जो उनकी नई आबादी है जो जॉब मार्केट में एंटर हो रही है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो अपनी नॉर्मल वेजेस पे जो है वो एक लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकें। जो लाइफस्टाइल अमेरिका का एक परसेप्शन रहा है कि वहाँ लाइफस्टाइल बेहतर है, वो अब इस जनरेशन को नहीं वो अफोर्ड कर पा रहे कि इस जनरेशन को वो प्रोवाइड करें लाइफस्टाइल। आप जैसे बात कर रहे हैं कि आपको पर्सनली तौर पर पसंद है डोनाल्ड ट्रंप, देखें एक यूक्रेनी सदर को जिस तरह उन्होंने जलीलो रुस्वा किया है, और वो सीधा वहां से बरतानिया चलेंगे, और बरतानिया से तकरीबन 2.26 बिलियन पाउंड की उनको वहां से एड मिली, लेकिन 2 ही दिन में यू टर्न मार के दोबारा अमेरिका की झोली में आके बैठ गए यूक्रेनी सदर। क्या समझते हैं, क्या पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की कि उन्होंने ये धमकी दी थी वो काम कर गई कि हमारे असला और हमारे फौजी वापस करें, या फिर बात कुछ और है? देखें, ये तो बात ट्रू है कि यूएस ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि इस रीजन में जो है वो उनकी बिल्कुल प्रेजेंस ना हो या उनके एलाइज ना हो। ठीक है, तो जाहिर बात है एक कभी हार्ड कभी सॉफ्ट एक उनको स्टांस इस तरह का लेना पड़ता है कि इधर इस रीजन के जो लीडर्स हैं वो ज़रा स्ट्रेट लाइन पे चलते रहें। ठीक है, तो कम्प्लीटली उनको हाई एंड ड्राई तो नहीं छोड़ेंगे मेरे ख्याल से यूक्रेन को, लेकिन यस अकाउंटेबिलिटी हर उस मुल्क की होनी चाहिए जिसको किसी भी किस्म की एड मिलती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में क्या मसला है अभी कि आप जितने भी मुल्कों से एड लेते हैं या जिन भी इंस्टीट्यूशन से आप कर्जा लेते हैं, तो आपको उनके आगे अकाउंटेबल नहीं होना पड़ता कि यार वो पैसे कहाँ गए। ठीक है, ये हिस्ट्री में हमने पहली मर्तबा देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कि अमेरिका रशिया एक पेज पे आने जा रहे हैं। अगर ये अमेरिका और रशिया एक पेज पे आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं कई मुल्कों के लिए बहुत ज़्यादा मसला बनेगा। जिस तरह चाइना, इंडिया और रशिया ने मिलकर ब्रिक्स करेंसी बनाई थी कि हम इससे अब बिजनेस करेंगे, तो वो कहीं खटाई में ना पड़ जाए। डोनाल्ड ट्रंप का ये तो नहीं प्लान कि वो ब्रिक्स करेंसी बनने ही है ना, क्योंकि हमारा डॉलर चल रहा है तो डॉलर ही मार्केट के अंदर रहे। तो ये प्लान तो नहीं है कि रशिया की तरफ वो ज़्यादा माइल होने शुरू हो गए डोनाल्ड ट्रंप? नहीं, आई थिंक अगेन द प्राइमरी मोटिवेशन वुड बी सेल्फ इंटरेस्ट कि यूएस को किसी चीज़ से क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो जाहिर बात है अगर उनके रिलेशंस इस रीजन से बेहतर होंगे तो उनको अपना फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि उनका इससे आगे कुछ सोचने का है। और सेम पेज क्या होता है यार, अगर दो लोगों को एक चीज़ में फ़ायदा हो रहा हो तो वो काम करते हैं। आपने रशिया की कितनी मुखालफत की है अफगान वॉर में, लेकिन रशिया की कितनी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, इसी तरह आप देख लें पहला जो एटॉमिक बम जो आज तक मारा गया है, वाहिद एटॉमिक बम, वो जापान पे मारा गया। अभी आप देखें कि जापान और यूएसए के कैसे ताल्लुकात हैं, ख़ास तौर पे ट्रेड रिलेटेड। तो आप देखते हैं कि यार अभी क्या ज़माना चल रहा है। फॉर वर्ल्ड लीडर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट थिंग्स गो, कि जो चीज़ें पास्ट में होगी वो हो गई, अब हमें क्या चीज़ बेनिफिट कर सकती है। सर एक और बात, बड़ी अहम बात है कि हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया आज से तकरीबन 6 दिन पहले यूरोपीय सदर आई, वहाँ पर प्रेसिडेंट आई, वहाँ पर उन्होंने ट्रेड फ्री का एक नारा लगाकर MOU साइन कर दिया कि पूरे यूरोप के साथ इंडिया ट्रेड फ्री करेगा, यानी कि कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैरिफ नहीं लगेगा। उसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं पूरे यूरोप के ऊपर 100% टैरिफ लगाने जा रहा हूँ। आपके ख्याल में क्या इंडिया इतनी पावर रखता है कि यूनाइटेड स्टेट्स से टकरा जाए? नहीं, टकराने की तो उनको ज़रूरत नहीं है। द थिंग इज़ कि वो भी काफ़ी देर से मेरा ख्याल है ढूंढ रहे हैं अल्टरनेट मार्केट्स, कि वो सारा का सारा जो प्रोडक्शन है अपनी वो सिर्फ यूएस को ना बेचते रहें। ठीक है, तो उन्होंने यूरोप में बेचना है, जारी बात है। अफ्रीका समवट उनका टारगेट है अब। ठीक है, और मेरा ख्याल है कि यूरोपियन नेशंस की ये कोशिश है कि वो चाइना से मूव अवे कर सकें इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बहुत सारी चीज़ें जो चाइना में बनती थी उससे चाइना को अनसेट पावर मिलती थी कि वो कंट्रोल कर सकता था उनकी मार्केट्स को। आई थिंक वो दे आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम दैट। तो यूरोप के अलावा यूएस कंपनीज भी, अ लॉट ऑफ देम, यू विल सी देम हैविंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन इंडिया,
पिछले 10 साल में आई थिंक काफ़ी कंपनीज ने इंडिया में मैस स्केल प्लांट्स लगाए हैं इस रीजन को सर्व करने के लिए, जो पहले चाइना में लगते होते थे हिस्टोरिकली। लेकिन यहाँ पर हमें ये सुनने को मिल रहा था जब वो कह रहे थे कि हमने टैरिफ लगाना है, तो चाइना के अंदर जो अमेरिका की कंपनीज हैं, जो उनके बिजनेसमैन है, जो उनके इन्वेस्टर है, वो कह रहे थे कि भाई अमेरिका बैग मूव ऑन करें, आप वापस आए अमेरिका के अंदर। लेकिन अमेरिका इतने हैवी किस्म की इंडस्ट्रीज बर्दाश्त नहीं कर सकता अमेरिका के अंदर, उनको कोई दूसरा मुल्क चाहिए था। तो दूसरी चॉइस डोनाल्ड ट्रंप की ये थी कि नरेंद्र मोदी मेरा दोस्त है, इंडिया के साथ मैं, क्योंकि उन्होंने वोट भी लिया इंडिया के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर अपने कैंपेन के अंदर, तो सेकंड ऑप्शन लग रहा था कि इंडिया है। लेकिन इंडिया का और अमेरिका का ये जो क्लैश है, आपस में जो टकराव है, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी ख़त्म करने जा रहा है कि जो इंडस्ट्री वहाँ पर लगेगी, तो इसका क्या बेनिफिट पाकिस्तान उठा सकता है अमेरिका से कि आप चाइना से उठा के इंडस्ट्री हमारे मुल्क में ले आए? देखें, पहली बात तो ये है कि आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान इस वक्त किसी भी वर्ल्ड सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकता। अच्छा, ठीक है, उसके लिए कोई नीयत होनी चाहिए। सही है। ठीक है, अगर आप कमिटेड होंगे किसी चीज़ से तो रास्ते निकलते आते हैं, लेकिन आपकी कमिटमेंट फ़िलहाल सिर्फ ये है कि यार कोई मुझे मुफ्त के दौर पे दे जाए प्लीज़। ओके, ठीक है, तो अगेन जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस टाइम इस बात पे चल रही है कि यू आर अ गन फॉर हायर, जो कहेगा वो आप कर लेंगे। सही है। ठीक है, बिकॉज अगर किसी बंदे में कोई गैरत हो और वो अपनी कोई आइडेंटिटी बनाना चाहे तो वो तो आपको पसंद नहीं आता, 3-4 साल में आप उसका पता काट देते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान तो आई थिंक इतना इररेलेवेंट है इंटरनेशनल डिबेट से इस टाइम के पीपल डोंट इवन नो दैट इट एग्जिस्ट। जिन टेबल्स पे बैठ के दुनिया के फैसले होते हैं, आई डोंट थिंक पाकिस्तान विल गेट अ सीट ऑन इट इन द फोरसीएबल फ्यूचर। क्या समझते हैं, अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी हैं, 40 साल हमारे मुल्क के अंदर रहा, आज पाकिस्तान के ही बॉर्डरों के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर आकर हमला कर रहे हैं और ओपनली उसका ऐलान भी कर रहे हैं कि जी हाँ हमने किया है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने अपने आसीन में सांप तो नहीं पाला? सर, आप पहले ये सोचें कि वो इधर आए क्यों, वो 40 साल इधर रहे क्यों, किसने उनको बेघर किया, ठीक है, किसने उनको वहाँ से भागने पे मजबूर किया और कहीं और पनाह लेने पे। आप मुझे बताएं ना, आप पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स इन योर लाइफ हैव यू थॉट कि यार इस मुल्क में मैंने नहीं रहना। सही है। ठीक है, कुछ हालात होते हैं, कुछ वो wars के system कोई जाते एजेंट्स होते हैं जो उन हालात को पैदा करते हैं, तो फिर जब आप उन हालात से तंग आके कहीं और जाते हैं अपनी मर्जी के बगैर, तो वो एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना आपके फैसलों के। ठीक है, तो जिनको आप आस्तीन के सांप कह रहे हैं, इनको आप मार के वहाँ से लेके आए थे। सही है। ठीक है, इनको आपने मजबूर किया था कि वो आगे किसी और मुल्क में रहें जहाँ वो एक्चुअली रहना भी नहीं चाहते थे। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि अफगानिस्तान हमसे अच्छे ताल्लुकात रखे सिर्फ इस बात पे कि हमारा रिलीजन सेम है। ठीक है, ऐसे तो नहीं हो सकता, आपने उनकी पिछली नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया मार मार के। अच्छा, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये नस्ल आपके साथ सर लॉयल हो देखिए, इस बात से कि आपने उन्हें कूड़ा उठाने दिया इस मुल्क में। सर लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि हमने अपने बच्चों का पेट काट कर उनको दिया है, जैसे कि हमारे जो हुक्मरान है हमें बताते हैं, जो मीडिया में अपना दिखाता है, तो हमने तो अपना पेट काट कर अफगानियों को दिया है। तो आज अगर अफगानी इस हद तक नफरत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी ज्यादती नहीं कर रहे पाकिस्तान के साथ कि हम अगर उनके साथ हाथ बढ़ा रहे हैं लेकिन वो हाथ काटने पे तुले हुए। अच्छा सर, मेरी बात सुनिए, कोई भी और आप वैसे हिस्टोरिकल एग्जांपल उठा सकते हैं। यू वुड सी के 70s या 80s में जो ब्लैक लोग थे उनके साथ यूएस में क्या बिहेवियर होता था, बहुत सख्त किस्म का। ठीक है, तो अभी भी यू वुड सी के दे हैव अ रिजेंटमेंट टुवर्ड्स वाइट पीपल। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी पिछली नस्ल ने एट द हैंड्स ऑफ समवन सफ़र किया हो तो आप नहीं उसकी रिस्पेक्ट जिम्मेदार पाकिस्तान तो नहीं है उस चीज़ का। देखिए, अगर कहीं पर दाइश का ठिकाने थे उस वक्त, कहीं दहशतगर्दी थी, तो अगर पाकिस्तान ने, चलो मैं भी मान लेता हूँ कहीं पाकिस्तान ने गलत भी किया होगा, लेकिन पाकिस्तान ने 100% तो गलत नहीं किया, तो उसकी सज़ा ये तो नहीं बनती कि आज वो इस कदर पाकिस्तान से नफरत करें कि हमें इंडिया से ज़्यादा अब अफगानिस्तान का बॉर्डर सेव करना पड़े। नहीं, आपने देखें, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी मोटिवेशन क्या है। ठीक है, ठीक है, द थिंग इज़ के जब वो इस मुल्क में आ जाते हैं, ठीक है, आपने उनको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ से अगर आप यूके जाएं और आप कहेंगे यार मैं 4 साल रह लिया हूँ, मुझे अब परमानेंट रेजिडेंस दे दो, ठीक है, तो यू वुड वांट द सेम राइट्स एज एवरीवन एल्स। यू वुड वांट द राइट टू डू जॉब्स, यू वुड वांट द राइट टू हैव योर चिल्ड्रन एजुकेटेड देयर। वो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के हालात ये नहीं थे कि हम उनको इस तरह ये सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, जो यूके में, जो यूएसए में जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जो सहूलतें वहाँ पर मौजूद होती हैं, पाकिस्तान तो उस वक्त खुद बहुत कमज़ोर था। पाकिस्तान ने तो जैसे मैं तो अक्सर मिसाल देता हूँ, जैसे इंडिया ने बांग्लादेश को
50 साल पाला, हर चीज़ दी उनको, ठीक है, उनके साथ ट्रेड भी की, उनको खुद मुख्तार भी बनाया। पाकिस्तान ने भी इस तरह किया है। तो अभी भी देख लें, हमारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स देख लें, वहाँ पर अफगानी काफ़ी ज़्यादा है बैठे। अगर शौकत खानम में चले जाएँ, वहाँ पर भी अफगानी है। यानी कि इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी पाकिस्तान के बॉर्डर उनके लिए सील नहीं किए गए। ठीक है, आप हमें बताएं कि अगर आपके पास अफगानी कार्ड है जो इनका NIC का अल्टरनेट बनता है, आप सरकारी नौकरी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, पाकिस्तान में नहीं कर सकते। सर ये बात है। देखें, वो आप खुद कह रहे हैं 40 साल से रह रहे हैं, ठीक है। आप किसी गोरा मुल्क में जाते हैं, आप कहते हैं यार ये लोग, अब फॉर एग्जांपल सऊदी में अगर किसी बंदे हाजिरीन थे, हमने उनको जस्ट पनाह दी थी। हाजिरी होते हैं सर, हमने पनाह दी थी, हम उनको यहाँ पर जॉब्स के लिए या बिजनेस के लिए नहीं लेके आए थे, हम जस्ट उनकी सेफ्टी के लिए उनको यहाँ पर लाए थे। जी। अगर आप किसी गोरा मुल्क में असाइलम अप्लाई करें, ठीक है, और आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाए, तो क्या वो रोकते हैं आपको कहीं जॉब करने से? लेकिन हमने परमानेंट नहीं दी। सर, इक्वालिटी वो होती है जो आप चाहते हैं कि मेजॉरिटी प्रैक्टिस करे, ठीक है, क्योंकि माइनॉरिटी के पास तो ऑप्शन ही नहीं होता कि वो प्रैक्टिस करें या ना करें। वो मतलब मेन आप नफरत की यही वजह समझती कि हमने उनको इक्वल हकूक प्रोवाइड नहीं किया, हमने इक्वल उनको स्टेज प्रोवाइड तो बड़ी दूर की बात है, हमने कई जगह पे उन्हें इंसानी हकूक भी प्रोवाइड नहीं किए, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं प्राइमरी बात ये है कि द ट्रीटमेंट ऑफ अफगानीज ऑन एट पाकिस्तान हैंड्स हैज़ नेवर बीन कमेंडेबल, ठीक है। तो आई थिंक कि वो बड़े फेयर हैं इस बात में कि वो आपको पसंद नहीं करते, वो हमें पसंद नहीं करते। हाँ, बिल्कुल ठीक करते हैं, लेकिन वो इंडिया के साथ स्टैंड आप हैं नहीं इस काबिल कि आपको, मैं यानी कि हम है नहीं इस काबिल कि हमें कोई भी पसंद करे। इस रीजन में कौन सी कौम है इस काबिल यार? मतलब मैं आपको बताऊं, आपने लाजवाब कर दिया। वैसे इसका जवाब मेरे आप पास, किसी भी और रीजन में चले जाएं दुनिया के, ठीक है, यू टेल मी कि कोई कौम इस तरह जीती हो। सर, ये गुर्बत और गलाजत जो है ना, ये दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि किसी भी कौम ने इस रीजन में किसी भी दूसरी कौम को फेयर ट्रीट किया है। ना इंडियंस ने हमें, ना हमने इंडियंस को, ना हमने अफगानीज को, ना अफगानीज ने हमें, ना बंगालियों ने हमें, ना हमने बंगालियों को। आई थिंक कि ये रीजन इस काबिल नहीं है कि इनको खुला छोड़ा जाए। जी, बहुत ही अच्छी भाई ने गुफ्तगू की। काफ़ी चीज़ों से मैंने एग्री भी करता हूँ, लेकिन चंद एक चीज़ें होती है, अपना एक नज़रिया होता है, उस पर डिसएग्री भी करना बनता है। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान के लिए यही पैगाम है कि आप अपने फैसलों के ऊपर अटल रहें और लॉन्ग टर्म अपनी पॉलिसी बनाएं, क्योंकि हम आखिर कब तक यूनाइटेड स्टेट की तरफ देखेंगे या हम अपने ताल्लुकात अपने पड़ोसियों के साथ ख़राब रखेंगे। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, और उनके लिए एक और बात कहना चाहूँगा कि फेसबुक पर के ऊपर भी महर तनवीर रिएक्ट्स चैनल मैंने बना लिया है, वहाँ पर भी जाएँ, वहाँ पर जाके फॉलो करें, और इसी तरह जैसे आप यूट्यूब पर प्यार देते हैं वैसे ही फेसबुक पर भी दें। बहुत बहुत शुक्रिया।